नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। अगले चुनाव को देखते हुए जातीय जनगणना को लेकर देश की सियासत में उबाल आ गया है। राजस्थान और बिहार में जातिगत जनगणना की तैयारी है। हालांकि यूपी में तो योगी सरकार ने जातीय जनगणना से इनकार कर दिया है, लेकिन सियासत इस पर जारी है। वहीं जातीय जनगणना की मांग के बीच अब धार्मिक जनगणना की मांग भी उठ रही है। कन्नौज से बीजेपी के सांसद सुब्रत पाठक ने देश में धार्मिक जनगणना कराने की मांग की है और इस संदर्भ में सुब्रत पाठक ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी भी लिखी है। बीजेपी सांसद ने कहा है कि धार्मिक जनगणना के बाद अगर मुस्लिम की जनसंख्या ज्यादा हो तो उनका अल्पसंख्यक का दर्जा खत्म कर देना चाहिए। सुब्रत पाठक का कहना है कि आजादी के बाद हिंदुओं की जनसंख्या घटी है, जबकि मुस्लिमों की आबादी बेतहाशा बढ़ी है, जिसमें अवैध घुसपैठ भी शामिल है। सुब्रत पाठक ने मांग की है कि जातीय जनगणना के पहले धार्मिक जनगणना हो, ताकि हिंदू, बौद्ध, मुस्लिम, सिख, जैन आदि की सही संख्या मालूम हो सके। ये भी मांग की गई कि अगर मुस्लिमों की जनसंख्या अधिक पाई जाए तो उनका अल्पसंख्यक का दर्जा वापस लिया जाए। बीजेपी सांसद ने चिट्ठी में लिखा, जानकारी के अनुसार 1947 में हुए भारत के विभाजन के समय अल्पसंख्यकों की आबादी लगभग 7% थी, जिसमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन संप्रदाय के लोग आते थे। इसके अलावा 93% हिंदू थे, जिसमें अगड़ा, पिछड़ा, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग शामिल थे, जिनकी देश भर में सैकड़ों हजारों जातियां होंगी। उन्होंने आगे लिखा कि आज हम लोग आजादी के 75 साल पूरे कर चुके हैं और देश की आबादी लगभग 140 करोड़ हो चुकी है। ऐसी बातें सामने आ चुकी हैं कि इस दौरान पड़ोसी देशों से भारी तादाद में अवैध रूप से रोहिंग्या, बांग्लादेश, पाकिस्तानी मुस्लिमों की साजिशन, घुसपैठ देश की धार्मिक जनसंख्या को प्रभावित करने की साजिश के साथ कराई गई और वोट बैंक के लालच में इनके वोट और आधार कार्ड बनवाए गए। सुब्रत पाठक अमित शाह को लिखी चिट्ठी में आगे लिखते हैं कि विदेशी फंड का इस्तेमाल कर देश में बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन भी कराया गया, जिसके उदाहरण लव जिहाद, गेम जिहाद जैसी साजिश पर समय समय पर सामने आती रहती है। इसी का परिणाम है कि देश के कश्मीरी, केरल, असम और बंगाल जैसे कई राज्यों में मुस्लिमों की आबादी बेतहाशा बढ़ी है और वर्तमान में देश के 200 से अधिक जिले मुस्लिम बाहुल्य हो चुके हैं। सुब्रत पाठक का मानना है कि जाति जनगणना से पहले धार्मिक जनसंख्या की गणना हो, ताकि पता चल सके कि देश भर के कुल अल्पसंख्यक समाज में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसियों की संख्या कितनी है, पिछले 75 साल में इनकी वृद्धि का अनुपात क्या है। हालांकि बीजेपी सांसद के इस पत्र पर गृह मंत्रालय का क्या रुख रहने वाला है, इस पर सबकी नजर रहेगी, लेकिन धार्मिक जनगणना की मांग के जरिए बीजेपी ने नई बहस जरूर छेड़ दी है। 2024 की जंग को देखते हुए विपक्ष के जातीय जनगणना के जवाब में भाजपा धार्मिक जनगणना को अपना नया हथियार बना सकती है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि इन मुद्दों को विपक्ष कैसे हैंडल करती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।